गर्मी के मौसम में यूटीआई या पेशाब की जलन बहुत सामान्य समस्या है, क्योंकि पानी की कमी के कारण यूरिन कंसंट्रेट होता है और पेशाब के कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से या गाढ़ापन या ज़्यादा सांद्रता बढ़ने की वजह से पेशाब में जलन या करक उत्पन्न होने लगता है। ज़्यादातर लोगों में यह समस्या गर्मी के मौसम में बहुतायत में देखने को मिलती है। ऐसे में आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ बहुत ही अच्छी और कारगर होती हैं। तो आज इसी संदर्भ में बात करेंगे कि यूटीआई या पेशाब की जलन गर्मियों में ज़्यादा क्यों होती है और इसके लिए कौन सी औषधि बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है और आसानी से आपको उपलब्ध हो सकती है। तो गर्मियों में चूँकि पानी की कमी होती है, गुर्दे का फिल्ट्रेशन पानी की कमी की वजह से कम होता है, तो जो यूरिन बनता है वो काफ़ी गाढ़ा यानी कंसंट्रेट हो जाता है, जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है और जलन होने लगती है। जब हम यूरिन करते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्निंग पेशाब के रास्ते में होती है, रुक रुक कर पेशाब आता है और कम मात्रा में आता है। यह प्रक्रिया यदि लंबे समय तक बनी रह जा रही है तो इन्फेक्शन भी उत्पन्न होने की संभावना रहती है, घाव होने की भी संभावना रहती है, पेशाब लाल भी आ सकता है, यानी यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, जिसे हिमेचूरिया कहते हैं। और कुछ लोगों में यह फ्रीक्वेंसी बार बार होती है, थोड़ी औषधि लेते हैं, दवा लेते हैं, आराम हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर शुरू होता है, या कुछ न कुछ कमोबेश समस्या बनी ही रहती है, पूरी तरह निजात नहीं मिलता है। कुछ लोगों में धीरे धीरे यूटीआई के साथ साथ सिस्टाइटिस भी डेवलप होने लगता है, यानी ब्लैडर में भी इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड होती है। यदि यूटीआई की समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो ब्लैडर के साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन और गुर्दे तक भी इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, समय से अपने चिकित्सक से सलाह लेकर इसका निजात पाने का प्रयास करना चाहिए और जो उचित औषधियाँ हैं उनका प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। और थोड़े लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करने से यह बारंबारता या बार बार होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो आयुर्वेद में कई ऐसी सामान्य औषधियाँ हैं जो आपको इस तरह की समस्याओं में काफ़ी लाभ पहुँचाती हैं। इस कड़ी में जो सबसे पहली औषधि है वह है तृण पंचमूल काढ़ा। तृण पंचमूल काढ़ा आसानी से मिल जाता है और इसको चाय की तरह काढ़ा बनाकर इसको सुबह शाम पीने से लाभ होता है। दूसरी औषधि की बात करें तो बरुड़ादि काढ़ा या बृहद बरुड़ादि काढ़ा, यह सूखा भी आता है, इसको भी काढ़ा बना कर ले सकते हैं, या तो यह बना बनाया भी मार्केट में आता है, इसको भी आप सेवन कर सकते हैं। अत्यधिक जलन या बर्निंग कंडीशन में आपको एल्कलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो यूरिन के अम्लता को कम करके क्षारीयता में कन्वर्ट करे ताकि जलन कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद में श्वेत परपटी आती है। श्वेत परपटी एक नमक जैसा पदार्थ होता है। 1 ग्राम की मात्रा आधा कप पानी में घोलकर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेने से काफ़ी अच्छा लाभ होता है और जलन कम होती है और यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। यदि हम तृणपंचमूल या बरुड़ादि काढ़े में इस श्वेत परपटी को मिलाकर एक साथ यूज करते हैं तो और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। काढ़ा बना लें, तैयार कर लें, जब काढ़ा पीने लायक हो जाए, गुनगुना रहे, उसी अवस्था में 1 ग्राम श्वेत परपटी उसमें डालकर अच्छे से घोल लें और उसका सेवन करें तो बेहतर लाभ होता दिखाई देता है। कुछ विशेष कंडीशन में अन्य औषधियों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो कई आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस मार्केट में उपलब्ध होते हैं, तो चिकित्सक के सलाह के अनुसार उसका सेवन करने से लाभ होता है। कुछ गोलियां जैसे चंद्रप्रभावटी, गोछुरादि गोलियां भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और इसमें काफ़ी अच्छा लाभ होता दिखाई देता है यूटीआई के कंडीशन में या सिस्टाइटिस में। तो इस तरह जो बारंबारता बनी रहती है, इसमें दवाइयों को थोड़े लंबे समय तक सेवन करना चाहिए ताकि बार बार फ्रीक्वेंसी न बने और जो सूजन इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जब हम एल्कलाइजर या इन औषधियों का यूज करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे इस बीमारी से निजात मिलने लगता है। फिर भी यदि विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, आपको कम लाभ होता दिखाई दे रहा है, तो अपने चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श लें या नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। समयानुसार सही सुझाव और सही दवाइयों का उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।